नमस्कार, न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया है। भाजपा नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के सुप्रीम नेता राहुल गांधी और उनकी भारत विरोधी लोगों के साथ दोस्ती पर सवाल उठाए थे। उनकी ये मजाल कि वो नेहरू गांधी घराने के राजकुमार की करतूतों पर सवाल या निशान लगाए। संविधान और उसके द्वारा बहाल की गई भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर नगारे पीटने वाली कांग्रेस जब अपनी पोल पट्टी खुलने लगती है तो बौखलाए संविधान को ही तार तार करने लग जाती है। ऐसा भी क्या कह दिया संबित पात्रा ने कि कांग्रेस के हाथ पांव फूलने लगे। यही तो आपको और मुझे इस वीडियो में समझना है। दरअसल संबित पात्रा ने बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेसी आरोपों की हवा ही निकाल दी। नतीजा अभी आया नहीं है, लेकिन भविष्य में आएगा। कुल मिलाकर कहूँ तो 10 सालों से वोटर राहुल गांधी और कांग्रेस को सीरियसली नहीं ले रहा था। अब कांग्रेस के आरोपों को भी सीरियसली नहीं लेगा। सिर्फ संबित पात्रा ही नहीं, बल्कि सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी संसद में यही मुद्दा उठाया। ऐसा क्यों है कि जब कभी डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस, रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन द्वारा पोषित OCCRP प्रोजेक्ट भारत पर या भारत के विकास की गति पर हमला करते हैं, भारत की सार्वभौमता पर हमला करते हैं, कांग्रेस भारत में हल्ला मचाने लग जाती है। दर्शकों, ये सवाल अहम है क्योंकि अब कांग्रेस को उनके सवालों के जवाब जनता को देने ही होंगे, जो कि हम कई महीनों से पूछ रहे थे। हम पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों है कि कांग्रेस हमेशा से भारत के हितों का विरोध करने वालों के साथ ही होती है। हम पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों है कि कांग्रेस भारत के सार्वभौमत्व पर हमला करने वाले विदेशी ताकतों के साथ ही होती है। ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी हमेशा भारत से कश्मीर को अलग करने की कोशिश करने वाले नेताओं से ही मिलते हैं। पिछले 10 सालों में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सैनिकों से मिलने जाते हैं और राहुल गांधी कश्मीर को भारत से बांटने वालों से मिलने जाते हैं। ये हम सब ने देखा है। सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में मीडिया पोर्ट की एक रिपोर्ट को सबमिट किया। इसका हवाला देते हुए उन्होंने खुलासा किया कि अमेरिका, डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस द्वारा पोषित OCCRP प्रोजेक्ट एक साजिश के तहत भारत पर लक्षित हमले कर रहा है। OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट। इनके हमलों का स्वरूप देखिए। ये हमले तभी होते हैं जब भारत में संसद सत्र नज़दीक आए होते हैं। पिछले 3 वर्षों के इनके काम पर नज़र डालिए। इन हमलों का स्वरूप देखिए। 1 जुलाई 2021 को OCCRP ने बताया कि ब्राज़ील ने भारत से कोवैक्सीन के लिए $324 मिलियन के सौदे से हाथ पीछे खींचा है। 2 जुलाई को कांग्रेस ने तुरंत इस लेख को पकड़ा और कहानी को आगे बढ़ाने लग गई। ये खबर हालांकि जून की थी, ये रिपोर्ट जून की थी, लेकिन कांग्रेस ने OCCRP के लेख को देखकर ही प्रतिक्रिया दी। इसके बाद जनवरी 2023 में यानी बजट सत्र से उसी समय के दौरान अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा हमला किया गया। इस मामले में भी कांग्रेस OCCRP के दिए नक्शे कदम पर ही चल रही थी। OCCRP ने अडानी समूह के खिलाफ हिट एंड जॉब करना शुरू किया और राहुल गांधी कांग्रेस के साथ मिलकर इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में लग गए। राहुल गांधी ने अपने प्रोपेगेंडिस्ट, पत्तलकार, यूट्यूबर और IT सेल के जरिए अडानी समूह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसमें भी OCCRP ने एजेंडा तय किया था और कांग्रेस इसका अनुपालन कर रही थी। अडानी पर इस हमले से भारतीय निवेशकों के हजारों करोड़ों रुपए डूब गए, लेकिन हिंडनबर्ग ने 33 करोड़ रुपए की कमाई की। अब 18 जुलाई 2021 को OCCRP ने पेगासस विवाद की शुरुआत की, जिस पर 19 जुलाई से कांग्रेस ने इस कहानी को उठाकर छाती पीटना शुरू कर दिया। इस मामले में 26 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इन दावों को झूठा और बेबुनियादी आरोप कर करार कर दिया। आपको बता दूं, ये OCCRP को जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन से ही फंडिंग मिलती है। इतना ही नहीं, इस संस्था का 70% से अधिक वित्तीय पोषण अमेरिका का डीप स्टेट और यूरोप कर रहा है। इजराइल हमास युद्ध छोड़कर दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको आग लगी दिख रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं डीप स्टेट ही होता है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी के साथ चलते इस सलील शेट्टी को देखिए। ये जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का ही वाइस प्रेसिडेंट है। अब राहुल गांधी को OCCRP के बांग्लादेशी पत्रकार मुशफिकुल फजल अंसारी से मुलाकात करते हुए भी देखिए, जो कि भारत के खिलाफ दुनिया भर में द्वेष फैलाते घूमता है। भारत के खिलाफ काम करने वालों से मिलकर करते क्या है राहुल गांधी? जब जब भारत के बाहर कोई संस्था भारतीय संस्थानों पर
हमले, वो भी लक्षित हमले करने लगती है, कांग्रेस उसका साथ देकर ऐसा वातावरण निर्माण करने की कोशिश करती है जिससे भारत में असंतोष फैले। इस वातावरण से कई बार भारत के शेयर मार्केट ने भी बड़े झटके खाए हैं, जिसका फायदा हिंडनबर्ग जैसी शॉर्ट सेलिंग कंपनियां उठाकर भाग रही है। एक बार हो तो उसे एक्सीडेंटल कहकर भुलाया जा सकता है, 2 बार हो तो इसे संयोग कहकर नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन 8 बार ऐसी घटना हो तो इसे ना भुलाया जा सकता है, ना इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, इसे साजिश करार दिया जा सकता है। कांग्रेस पर खुलासों के बाद भविष्य में उनके आरोपों पर कोई विश्वास ही नहीं रखेगा, ये बात लगभग तय हो गई है। इसीलिए बौखलाए कांग्रेसी संबित पात्रा पर गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी के इस खुलासे के बाद सदन ने खास तौर पर कहा है कि हम डीप स्टेट को भारत के विकास में रोड़ा बनने नहीं दे सकते। फिलहाल तो भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो बाहरी संस्थाओं द्वारा लक्षित हमलों को साथ देने पर रोक लगाए या फिर ऐसे करने वालों को दंडित कर दे। लेकिन कांग्रेस और उनके संबंधी जो कर रहे हैं वो एक प्रकार का देशद्रोह है, जिसकी व्याख्या अभी तक परिभाषित नहीं हुई है। भारत का प्रजातंत्र, गणराज्य और सार्वभौमत्व की सुरक्षा आपके और मेरे हाथों में है। ऐसे में बाहरी ताकतों द्वारा इन लक्षित हमलों के खिलाफ हमें संगठित होना है। हर भारतीय का यही कर्तव्य है। भारत का विकास, प्रजातंत्र और सार्वभौमता के लिए हमें वयम पंचाधिकम शतम इस पंक्ति को याद रखना होगा। तब जाकर अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों के आंखों में आंखें डालकर हम बात कर पाएंगे। नमस्कार।